और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हो रही है। काफी लंबे समय बाद दोनों नेता आपस में मिल रहे हैं। शिवपाल यादव के घर पर यह मुलाकात हो रही है। शिवपाल के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए एक दूसरे के साथ गठबंधन की बात भी सामने आ रही है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी दोनों आपस में गठबंधन करेंगी, ये बात निकलकर बार बार सामने आ रही है, अटकलें लगाई जा रही है। और आज देखिए अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव के घर। विवेक राय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। विवेक, बहुत बड़ी बात है, एक लंबा अरसा हो गया है और लंबे अरसे बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। विवेक। जी बिल्कुल, 2017 के चुनाव के पहले जो दरार पड़ी थी वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस चुनाव में जो दरार थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो खाइयां दूर हो पाएंगी। और अखिलेश यादव इस समय शिवपाल यादव के घर पर मौजूद हैं। सामने की जो तस्वीरें हैं ये शिवपाल यादव के घर की तस्वीरें हैं। तकरीबन पिछले 10 मिनट पहले अखिलेश यादव यहाँ पे आए हैं, शिवपाल यादव के घर पे गए हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 10 मिनट से अंदर बातचीत चल रही है। और जैसे ही कार्यकर्ताओं को भी पता चलना शुरू हुआ है, वैसे धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का भी जो एक हुजूम है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया। हालांकि आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन जब उनसे हमने पिछले दिनों बात की थी और तब उनसे पूछा था कि अब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ गठबंधन बचा, तो उन्होंने कहा था कि एक छोटे दल के साथ गठबंधन बचा है। और जब हमने पूछा कि क्या वो चाचा की पार्टी है, तो उन्होंने इस बात पर उन्होंने हामी भरी थी। तो कहीं ना कहीं आज एक तरीके से जो गठबंधन की बात चल रही थी उस पर हो सकता है कि आज ये बातचीत के बाद जो गठबंधन की बात है वो कहीं ना कहीं फाइनल हो पाए। और आपको बता दूं कि तकरीबन 4 से 5 दिन पहले अखिलेश यादव जब दिल्ली गए थे, जौनपुर के दौरे के पहले अखिलेश यादव दिल्ली में थे और दिल्ली से पहले एक रोज शिवपाल यादव के बेटे जो हैं आदित्य और अखिलेश यादव, इन दोनों लोग की मुलाकात हुई थी। और तब अखिलेश यादव ने उनसे ये कहा था कि जब वो दिल्ली से लौट के आएंगे उसके बाद एक मुलाकात होगी। हालांकि इस दौरान फिर जौनपुर का दौरा आ गया। जौनपुर के दौरे से लौटने के बाद अब आज ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के अपने कई अहम मायने हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक रार थी दोनों लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि अगर इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं। और जो गठबंधन की बात थी, गठबंधन और विलय दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन फिलहाल शिवपाल यादव विलय करते हैं या नहीं करते हैं या गठबंधन करते हैं, ये चीज़ें देखने वाली होंगी आने वाले समय में। लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी, क्या चीज़ें होंगी, ये कई अलग अलग विषय हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि शिवपाल यादव जी का जब एक तरीके जब उनसे हमने बात की थी तो उनका कहना था कि सम्मानजनक सीटें उनको चाहिए, उनको और उनके लोगों को सम्मानजनक सीटें चाहिए। और सम्मानजनक सीटों को ही लेकर के ये जो तमाम अलग अलग चीजें हैं, अटकलें हैं, तैयारियां हैं, एक तरीके से चर्चाएं हैं वो हो रही थी। शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच में कई बार ये कहा गया कि फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन आज पहली बार एक लंबे अरसे के बाद अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव के घर पर चल करके आए हैं। और कहीं ना कहीं जो लगातार सम्मान की बात होती थी वो एक सम्मान एक तरीके से इसमें मैसेज देने की कोशिश है कि खुद अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पर आए हैं। ये भी हो सकता था कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को अपने यहाँ बुलवाते, लेकिन एक उस तरीके से वो सम्मान तब शायद नहीं दिखता। लेकिन अखिलेश खुद शिवपाल के घर पर जाकर के एक जो मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है कि सबका सम्मान होगा, बड़ों का सम्मान करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के स्टेप से देखने को मिल रही है। फिलहाल जो मुलाकात है 10 से 12 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है। अखिलेश यादव सीधे अपने घर से निकल करके शिवपाल यादव के आवास पर आए हैं और फिलहाल तकरीबन 10 से 12 मिनट से वो अंदर मौजूद हैं। अंदर अभी भी बातचीत जारी है। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, यही इसके सामने की जो तस्वीरें हैं यही शिवपाल यादव के घर की तस्वीरें, शिवपाल यादव के घर की ये तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी कंसर्न से हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन सिक्योरिटी के घेरे के आगे इधर जो आगे की जो तस्वीरें, जो कॉर्नर का जो गेट आपको, कॉर्नर का जो घर, वाइट कलर का जो घर देखने को मिल रहा है वो शिवपाल यादव का घर है। और उसी घर में फिलहाल अखिलेश और शिवपाल मौजूद हैं। इधर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के तहत हमको नहीं आगे जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है, लेकिन पिछले 12-13 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं। बातचीत एक तरीके से जारी है। अब देखना होगा कि सीटों को लेकर के क्या चर्चाएं होती हैं, इसके साथ साथ क्या विलय को लेकर के क्या विलय को लेकर के कोई चर्चा हो सकती है। ये तमाम अलग अलग पहलू हैं जिस पर जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, एक तरीके से जो कार्यकर्ताओं की जो तस्वीर है, जैसे ही लोगों को पता चला एक बड़ा हुजूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग चाहे वो शिवपाल यादव के कार्यकर्ता हूं चाहे वो अखिलेश यादव कार्यकर्ता हूं, वो यहां पर आना शुरू हो चुके हैं। एक बार उनसे हम बात करते हैं और समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता, आप अखिलेश यादव की पार्टी के हैं, शिवपाल यादव की पार्टी से? माननीय अखिलेश यादव जी की। कब पता चला आपको कि वो यहाँ आए? अभी पता चला, बस थोड़ा
बस इस तरीके के अंदर मन में क्या चीजें चल रही हैं? अगर एक साथ आते हैं दोनों लोग कितना अच्छा होगा। अगर एक साथ आते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है ये। खुशी की बात है। आप किस पार्टी से? मैं प्रसपा का जिला अध्यक्ष हूँ हरदोई से जी। और आज कब आपको पता चला कि अखिलेश जी यहाँ आए हैं या आ रहे हैं? अभी आज हम लोगों की कम करते हैं एक बैठक आयोजित हुई थी जिला अध्यक्षों की, और वहाँ से निकलते ही जैसे कि पता चला कि अभी काम करते हैं। परिवार में सभी लोगों का एक सामान्य जिस तरह का हम लोगों को इंतज़ार था वो पल अब आ गया है। खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और सब्र कर बंदे वो दिन ज़रूर आएगा, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। निसंदेह 2022 में चाचा और भतीजे की सरकार बनने जा रही है। साथ आ रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। विलय हो रहा है या गठबंधन होगा? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हम लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि परिवार एक होना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा समाजवादी है। विचारधारा समाजवादी। आप कहाँ से हैं? मैं मोहम्मद उसीम हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनपद बहराइच से। जी। कब आए हैं आप लखनऊ? मैं आज सवेरे बहराइच में आया हूँ। आज जिला कमेटी की और जिला अध्यक्षों की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिया गया था। उस बैठक में हम लोग आए थे। क्या लग रहा है अखिलेश जी और शिवपाल जी मिल रहे हैं? क्या लगता है जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी, एक साथ आ जाएंगी? देखिए, पूरी प्रदेश का हर एक समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि परिवार एक हो, और पार्टी और हम लोग सब लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को 2022 के अंदर हटाने का संकल्प ले चुके हैं। और 2022 के अंदर चाचा भतीजे की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हुआ है। आप कहाँ से आए चाचा? आप किसी दल से हैं? नौ से समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से हैं। तो कब पता चला अखिलेश जी यहाँ पहुंचे? अभी पता चला 1 घंटे पहले। जी जी। तो जो दूरियां थी लग रहा है खत्म हो रही हाँ, वो तो दूरी खत्म है। है। तो कितना उत्साह रहेगा अगर दोनों लोग एक साथ आ जाते हैं? जमीन पर कितनी उसका फायदा मिलेगा? जमीन पे पूरा फायदा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चाचा आप काफी बुजुर्ग हैं। जी, मैं प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ, दीनानाथ यादव। नहीं, सपा से हैं आप? प्रसपा से? प्रसपा से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ, दीनानाथ यादव। तो ये जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकात हो रही है, इससे क्या लगता है? ये क्या गठबंधन की तरफ हम आप बढ़ रहे हैं, विलय की तरफ? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, ये वो अपना करेंगे। और हम लोगों का इससे खुशी का माहौल कुछ नहीं होता, इससे खुशी का कोई जश्न नहीं है। अगर दोनों लंबा इंतजार था वो कहीं ना कहीं, एक जो लंबा इंतजार था। जी 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 जी, बिल्कुल पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो रहा जो है। ये उनका वो है जो सपना था आज समाजवादियों का, वो पूरा हो जाएगा। इससे खुशी से ज्यादा कोई सवाल नहीं है जी। आप कहाँ से आए? आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ से आए? कासिम चौधरी, समाजवादी पार्टी। कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से आए जी। किस तरीके से देखते हैं जो आज की मुलाकात है, इसको कैसे देखते हैं? ये समाजवादियों का मिलन है, धमाका होगा और 2022 में तानाशाहों का अंत होगा। अखिलेश यादव का अंत होगा, भाजपा का। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी जो तमाम अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सभी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में मुलाकात होती है या जो चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत अंदर चल रही है, इससे दोनों के मन में खुशी है। और सभी ये चाहते थे कि दोनों के बीच में एक विचारधारा के जो लोग हैं वो साथ आए। और ये तमाम चीजें फिलहाल अभी तस्वीरें देखना, और एक बार तस्वीरें और देखिए, तस्वीरें देखिए। लगातार जो नारे हैं वो लग रहे हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को पता चल रहा है कि ये दोनों नेताओं की मुलाकात यहाँ पर हो रही है, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। समाजवादी की टोपी लगाए, छात्र सभा की टोपी लगाए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ रेलिंग्स पे भी लोग खड़े हैं, और इसी तरीके से पीछे की तरफ में जो सड़क है वो भी काफी ज्यादा ऐसे ही कार्यकर्ताओं के हुजूम से पट रही है। और दूसरी तस्वीरें, अगर घर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो अब देखिए घर की तस्वीरें सामने, वो जो व्हाइट कलर का जो घर जो देखने को मिल रहा है, वो जो घर है वो शिवपाल यादव का घर है, जहां पर अखिलेश यादव की मुलाकात शिवपाल यादव से हो रही है। और अब देखिए दो अलग अलग दलों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूं मैं बहराइच से, और आज बड़े खुशी का बड़ा हर्ष का वक्त है कि जो आज पूरा परिवार एक हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए परिवार ने संकेत दे दिए हैं, और आने वाला समय समाजवादी पार्टी के लोग होगा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ से आ रहे हैं? मैं शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। लोहिया के सब। आज ये बताइए जो मुलाकात हो रही है, क्या लग रहा है? विलय होगा, गठबंधन होगा, क्या होगा? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होना है, लेकिन बीजेपी उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। कितनी सीटें अगर साथ आएंगे, कितनी सीटें? कुछ भी देने को जो भी होगा वो हमारे
शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कार्यकर्ता परिवार एक हो, पहले परिवार होगा तब भाजपा का पतन शुरू होगा। पिछले चुनाव में जो परिवार अलग हुआ था, परिवार एक हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इस बार पूरा परिवार एक हो, हम लोग हर कार्यकर्ता ये चाहता है, हर कार्यकर्ता ये चाहता है। चाचा नहीं करेंगे। ये देखिए जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो इसी बात की मांग कर रहे हैं कि परिवार एक हो, इस बात के लिए कार्यकर्ता की चाहत है। और ये देखिए एक अलग नारा, जो दूसरा नारा लग रहा है चाचा को लेकर के, वो सुनाता हूँ। चाचा नहीं कन्हैया है, चाचा नहीं कन्हैया है, चाचा नहीं कन्हैया है। शिवपाल यादव को लेकर के नारेबाजी भी हो रही है कि चाचा नहीं कन्हैया है, नेताजी का छोटा भैया है, तो ये नारेबाजी हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार भीड़ जो है वो बढ़ रही है।